नमस्कार, आप देख रहे हैं AFT 24/7। आज मारवा स्टूडियोज में दूसरा दिन है जहां मनाया जा रहा है 9वां ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। इस वक्त हम हालांकि पिछले वीडियोस में हमने कई बात की, फैशन की, फूड्स की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की और कई डिज़ाइंस की बात की, कपड़ों के जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंट्री से इंस्पायर होकर के बनाए गए। लेकिन अगर हम कपड़ों की बात करते हैं तो उससे सबसे पहला ख्याल आता है कि उसको सिलना। तो अगर मैं सिलाई मशीन की बात करूं तो जो आप लोग ने, हम सब ने देखा होगा एक सिलाई मशीन जो काली कलर की होती थी। कोई भी सिलाई मशीन जो आप लोगों ने देखा होगा, उस कंपनी की रिटेल मैनेजर जो इन्वेंट सिलाई मशीन किया है, उनके साथ में बैठा हूं आकांक्षा रावत जी से। बहुत बहुत नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहेंगे अपने कंपनी के बारे में कि कैसे वहां से लेकर के एडवांस आपकी जो सिलाई मशीन हो गई है। तो 1851 में सिंगर ने सबसे पहले सुइंग मशीन बनाई थी और उसके बाद वो तब थी बड़ी बेसिक सी मशीन जिसमें, बट वो एक रेवोल्यूशन थी। अगर आपको एक बात बताऊं, महात्मा गांधी तक ने ये कहा हुआ है कि वो कभी बाहर की टेक्नोलॉजी अपनाने में बिलीव नहीं करते थे, बट सिंगर ने ये पॉसिबल करा है कि इंडिया की सारी औरतों को सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायबल आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी का आज की डेट में मोटो है, उसके पीछे सिंगर का बहुत बड़ा योगदान है। तो काली मशीन से फिर हम धीरे धीरे वाइट मशीन में आए। वाइट मशीन से हम और एडवांस हो गए तो हम इंडस्ट्रियल रेंज में आ गए, जहाँ पे थोक में कपड़ा बनता है जो आप सब पहनते हैं। उसके बाद की अब मैं एक बात करूँ, उससे आगे अगर एडवांसमेंट की बात करें तो वाइट मशीन में अब ऐसा भी आ गया है कि आप खुद बैठे अपना डिज़ाइन फ़ोन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू अपनी सुइंग मशीन में भेज सकते हैं और मशीन आपके लिए तैयार करेगी। सेम मैं जो फोटो मशीन में सेंड करूंगा वो सेम कपड़ों पे प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट नहीं होगी, एम्ब्रॉयडर्ड होगी, प्रिंट नहीं है। तो इट्स ऑल एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड्स, नीडल्स, मोटर, सब उसी का कमाल है। बहुत खूब। तो मैम अब हम करेंगे झटपट से एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, तो जिसमें कुछ सवाल होंगे, आपको चुनना होगा। तो शुरू करें? बिल्कुल। रनवे ग्लैम या स्ट्रीट स्टाइल स्वैग? स्ट्रीट स्टाइल स्वैग। ब्लैक ड्रेस एलिगेंस या कलरफुल चार्ट्स? डिपेंड्स ऑन द मूड। हील्स दैट हर्ट्स या स्नीकर्स दैट स्ले? स्नीकर्स दैट स्ले। बैकस्टेज ड्रामा या स्पॉटलाइट एक्शन? See, it actually depends on this situation, to be very honest. ये मैं इसमें चूज नहीं कर सकती। आउटफिट रिपीटर या आउटफिट इन्वेंटर? I'm a both. Great. फैशन वीक हसल या रेड कार्पेट चिल? Red carpet chill. लास्ट मिनट स्टाइलिंग या फिर परफेक्टली प्लान्ड लुक्स? I can do both. It depends. If I have time, so yes, I will plan everything. If I don't have time, I'll just pull out anything, whatever. ट्रेंडी नाउ या टाइमलेस फॉरएवर? Timeless forever. इफ अगर मैं आपको कहूँ कि आपको नेक्स्ट फैशन शो में जाना है और आपको रेडी होना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? नेक्स्ट फैशन शो में जाने रेडी होना है, तो कपड़े ढूंढो। ये सबसे पहले दिमाग में आता है, जो सबके आता है कि कपड़े ढूंढो, क्या पहनना है। सेल्फी विद सेलेब या फिर स्पॉटलाइट मोमेंट? None. I'm not a photographer. I don't like to take my pictures. ड्रेस टू इम्प्रेस और ड्रेस टू एक्सप्रेस? When I am expressing myself, I don't need to impress. They will automatically get impressed. कोई ऐसा फैशन ट्रेंड जो आपको याद हो, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता? नहीं, मुझे नहीं लगता, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, so I don't think so. If your fashion style had a theme song, क्या होता वो? Fashion style had a theme song. कोई थीम या फिर कोई गाना, अगर आप अपने फैशन स्टाइल को, आकांक्षा रावत का फैशन स्टाइल है। आकांक्षा रावत का फैशन स्टाइल हमेशा इवॉल्व होता रहा है, तो
हर आफ्टर एवरी 5 years आकांक्षा का गाना बदलता रहता है, तो वो फिक्स नहीं रह सकता बिकॉज फैशन कीप्स ऑन इवॉल्विंग, सो यू कैन नॉट गिव, मतलब एक गाना उसको डेडिकेट करना वुड बी बैड फ्रॉम माई साइड. तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ AFT 24/7 नोएडा.